भाइयों, आखिर कब तक हम ओम प्रकाश हरजाई के पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह पिसते रहेंगे? सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद अब जानते हैं कि हमें बचता ही क्या है, और ऊपर से पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है। और ओम प्रकाश हरजाई का कहना है कि टूट फूट भी हम दें और भाड़ा भी बढ़ाएं। ये तो जुल्म है, जुल्म, अत्याचार है। हम सब मिलकर अगर आप साथ देते हैं तो ओम प्रकाश हरजाई की ईंट से ईंट बजा देंगे। बोलो बोलो, पेट्रोल बचा के ओम प्रकाश हरजाई मुर्दाबाद! 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 ओम प्रकाश, ओए ओम प्रकाश हरजाई मुर्दाबाद। ओ बिलिया। हाँ जी बाबूजी। ओ सुने तू, ओम प्रकाश हरजाई मुर्दाबाद। हाँ। ओ भाई, किने क्या है? अच्छा, तो तूने कहा है भाई, आज ड्राइवर से नेता बन गया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा। तो भाई मांगे पूरी कर देते हैं, झगड़ा किस बात का है? ओ बिलिया जी बाबूजी। आ जरा नेते नू अंदर ले। अच्छा बाबूजी, चला भी नेता अंदर। ओ आजा भाई। ओ भाई सुनती है, 2 फर्स्ट क्लास गरम गरम चाय पेट मलाई पाके। बैठ भाई नेता। अब बता, क्या मांगे हैं तेरी? एक तो हम भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे, और दूसरा हम टूट फूट का खर्चा भी नहीं देंगे। हैं? ओ सुनिया भाई तू बिलिया, नेता कहता कि टूट फूट का खर्चा भी नहीं देगा। ओ चल ठीक है भाई, एदी शर्तें मंजूर कर ले। बंद कर दरवाजा। अच्छा बाबूजी। देखो, अब तो हमारी मांग पूरी होकर रही है। देखो भाई, अरे ये तो कितनी गलत बात है। अब ये तो मिलता ही ना, ये तो। ओ क्यों भाई, और किसी ने अपनी मांग पूरी करवानी है? ओ क्यों भाई नेते, कोई मांग बची तो नहीं ना तेरी? सब पूरी हो गई? कोई मांग नहीं बची, कोई मांग नहीं बची, कोई नहीं। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? अरे कैसे जंगली लोग हैं ये, कितनी बेदर्दी से मारा है बेचारे को। मामा, डैडी ने कैसी घटिया जगह पर बंगा ले लिया। इतने शोर में मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? डैडी को बोलना कहीं और बंगा ले लें। हाँ, डैडी को आने दो टूर से। आई हैव अ टॉक विथ हिम। पक्का बात करना। हाँ हाँ। देखिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब सॉरी कहने से क्या होता है? हम अंधे अपाहिजों को वैसे भी दिखाई नहीं देता, मजबूर है। मगर भगवान ने तुम्हें तो दो आंखें दी है, देखकर नहीं चला सकते। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। टांग टूट गई रे। भगवान ने आंखें तो पहले नहीं दी थी, अब लगता है पैर भी छीन लिया। मेरा डोनेशन बॉक्स। डोनेशन बॉक्स? ये रहा, लीजिए। एक तो चोट लगी, लगता है ऊपर से प्रिंसिपल की मार भी खानी पड़ेगी। प्रिंसिपल की मार? लेकिन वो क्यों? आज हमारा डोनेशन डे है ना। आज के दिन हमें अपने अंधे भाई बहनों के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। बाकी सब ने तो अपने 50-50 रुपए दे दिए होंगे, पर मेरी किस्मत में आज फिर मार खाना लिखा है। क्या करूं बाबू, नसीब ही ऐसा है, तो दूसरों से क्या शिकायत। देखिए,
देखिए आप फिक्र मत कीजिए, 50 रुपए मैं आपको दे देता हूँ। आप देखिए प्लीज प्लीज मना मत कीजिए, रख लीजिए। ये मेरी ओर से आपके अंधे भाई बहनों के लिए चंदा समझ कर रख लीजिए। आपको मैं अपनी बाइक पर आपके कॉलेज छोड़ दूं? जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी अब तो आदत सी पड़ गई है। शुक्रिया। एक भी नहीं छोड़ूंगी, आज तो सारे ही फोड़ डालूंगी। क्यों गुरु, निशाना कैसा है? पिछले आधा घंटे से इन्हीं गुब्बारों के पीछे पड़ी है। क्या शर्त के 50 रुपए यहीं हार देगी? तुझे क्या, मेरी मेहनत की कमाई है, कैसे भी उड़ाऊं? तू अपने शर्त के 50 रुपए तो निकाल। आज शर्त जीतना साला भारी पड़ गया, घुटने ही छील गया। उफ, निकाल निकाल, खुजली हो रही हाथ में, निकालती हूँ। तुझसे शर्त लगाना तो भारी पड़ जाता है। हर बार शर्त के बहाने मुझसे पैसे ऐंठ लेती है। निकाल महारानी। निकालती हूँ, ये ले। हाँ मीम साहब, 50 रुपए जीतना इतना आसान नहीं होता। अपनी सहेली की तरह मुझे भी क्या लल्लू समझती हैं आप? लल्लू? लल्लू तो नहीं, शक्ल से उल्लू जरूर दिखते हो। क्यों मेरी? क्या मैं उल्लू? अपनी शक्ल देखी आईने में, छिपकली जैसी दिखती है, छिपकली जैसी। छिपकली? मुझे छिपकली का? तुझे कॉकरोच बनाकर नहीं खाया तो मेरा नाम भी छिपकली नहीं। जानता नहीं, मैं ओम प्रकाश हरजाई की बेटी हूँ। ये सब क्या ड्रामा है? ए, चुपचाप 50 रुपए निकालते हो या फिर बजाओ ताली? ताली? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाओगे। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो एक ताली और मारूं बच्चों? शौक से? हाँ। बस दो ही, ये और भी छुपा रखे हैं? तुम जैसे चुन्नू मुन्नू के लिए इतने ही काफी हैं। मेम साहब। हाँ, मैं जानती थी तुम डर जाओगे। चलो चलो निकालो मेरा 50 का नोट। इसमें 50 का एक नहीं, कई नोट हैं। सिर्फ वही तो दिख रहा है। चलो चलो निकालो। यही पर्स मैं अपनी बाइक पर रखता हूँ, और अगर तुम्हारे इन आदमियों में से किसी में भी हिम्मत है तो इस पर्स को यहाँ से ले जाए। सारे पैसे तुम्हारे। चलो बहादुरों, इसके हाथ पैर तोड़कर पर्स छीन लो। साले लड़ने आए थे। तेरा नाम क्या है? क्यों, तेरे को क्या करना है? मेरा नाम सपना है। तुम चाहो तो मुझे सोनू कह सकते हो। सोनू? एक लड़की जिसने 50 रुपए के लिए इतना बड़ा महासंग्राम खड़ा कर दिया। 50 रुपए चाहिए ना तेरे को? लगता है बड़े गरीब घर की लड़की है। ये ले तेरा 50 रुपया।
ये तो सीन ही उल्टा हो गया यार। पता नहीं क्यों आज मुझे अपने आदमियों का पिटना अच्छा लगा यार। लगता है आज का मैच तो वानखेड़े स्टेडियम में ही जाकर खेलेगी। ले आगे अपना वानखेड़े स्टेडियम। पहले बैटिंग मैं करूंगी। ठीक है तो वैसे भी 2-3 बॉल के बाद आउट तो हो ही जाने वाली है, फिर बैटिंग तो मुझे ही करनी है। आज वानखेड़े स्टेडियम में कोई ऑडियंस नहीं दिखती। आ जाएगी। पहले तू बॉलिंग तो कर। ठीक है। संभाल के, गुगली आ रही है। तेरा ध्यान किधर है यार? बॉलिंग करना। करती हो ना? मेरे पूरे 20 रन हो चुके हैं और आज मैं तुझे सेंचुरी करके बताऊंगी, सचिन तेंदुलकर से भी फास्ट। चल अपनी पोजीशन पे चल। अब बॉलिंग करना यार। करती हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो। ओफो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटे। आंटी जी मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। वो बात क्या है, सुबह से हमारा फोन खराब है ना, एक फोन कर लूं आंटी जी? हाँ कर लो, फोन वहाँ पे है। थैंक यू आंटी जी। हेलो, तुमने जो 50 का नोट दिया था उसके लिए थैंक यू। गुस्से से क्यों देख रहे हो? हेलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मम्मी बैठी है तो कोई बात नहीं, जोर से बोलो। फाइट में तो तुमने नहीं तीन गुंडों को पीट दिया था और अब मुझसे बात नहीं हो रही है। कम ओहो, जो कह नहीं सकते उसे लिख कर दोगे। वेरी गुड, आई लाइक इट। हाँ, कोई फायदा नहीं, लाइन तो डायरेक्ट है यहाँ पे। अरे हाँ यार, तुमने वो पिक्चर देखी है जिसमें हीरो हीरोइन को बहुत सताता है, लेकिन बेचारी हीरोइन तो उसके प्यार में पागल है। और हाँ, तुम्हारा जो पहला तोहफा है वो मैंने अपने सीने से लगा कर रखा है। दिखाऊं? टैन टैन। हाँ, तुमसे बातें करते करते तो मेरा गला सूख गया था। थैंक यू। कुछ जवाब तो दो यार। क्या हुआ? मामा वो कुछ नहीं आंटी जी, कुछ नहीं। क्या करते हो यार? अच्छा, मैं ठीक 8 बजे फोन करूंगी और तुम प्लीज इस फोन के पास रहना। कहीं मम्मी ने सुन लिया तो सारी बात का मजा किरकिरा हो जाएगा यार। हाँ, तुम कॉलेज फंक्शन में वही गाना गा रही हो ना? अरे ओ, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ठीक 8 बजे। ओके ओके आंटी जी, थैंक यू। अजंता म्यूजिकल क्लॉक्स। सॉफ्ट लाइन का क्या आराम, ये आराम का मामला है। रूपा सॉफ्ट लाइन पैंटी, ये आराम का मामला है।
बिजली के बिल में कटौती, रोशनी में बढ़ोतरी ISI मार्क वाली बजाज ट्यूब से। रोशनी का सरताज बजाज। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। बाबूजी, हाँ। फोन की चाबी दो, बहुत जरूरी फोन करना है। ओ पुत्री कालदास से पैसा लगता है। बाबूजी, मुझे मैरी से नोट लेने हैं। वो सुबह तो तुझे 10 रुपए का नोट दिया था। ओफो बाबूजी, मैं उन नोटों की बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो हिस्ट्री के नोट्स की बात कर रही हूँ, पढ़ाई के नोट्स। और तो इस तरह कहना कि लिखाई पढ़ाई दी है। हाँ। एला पंजाबी। थैंक यू। मैं भूल ले गया, फिर दी गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ मर गया यार, फोन के पास रहा करना। 21, आ 22, जल्दी आ। 23। अरे बेटे फोन उठा, देख तो किसका है। ओफो मामा, तुम भी। रॉन्ग नंबर। 33, Wrong number? 34, 35, ओफो। 36। ओके गले पुत्र, बड़ी जल्दी बात खत्म हो गई। लगता है मैरी का फोन खराब है बाबूजी, मैं खुद उसके घर जाकर आती हूँ। ओ पुत्र, रात के 8 बज गए हैं। जल्दी जाई, जल्दी आई, ऑटो ले जा। ठीक है बाबूजी। हाँ, ओ किथे सी मैं, फिर दी गिनना पै गया। 1, 2। तुम क्या समझते हो कि अगर तुम ये फोन नहीं उठाओगे तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? इससे पहले कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दूं, प्लीज गेट आउट। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देते, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, और जवाब भी मुझे हाँ में चाहिए। ओफो, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? सिर्फ ये कि जो मैंने बॉल पे लिखा था वो तुम भी मुझसे कहो ना। और ना कहूँ तो? तुम भी कमाल करते हो यार, मैंने तुमसे छोटा सा काम कहा और तुमने मना कर दिया। अरे कभी मुझसे कोई काम कहकर तो देखो, तुम्हारे एक इशारे पर मैं समुद्र में कूद सकती हूँ, पहाड़ से छलांग मार सकती हूँ, जलती हुई आग में कूद सकती हूँ, और तो और सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ। तुम एक बार कहकर तो देखो। अच्छा, जरा 1 मिनट रुको। हाँ? जानती हो क्या इसमें? नहीं। इसमें जहर है, जहर। टिक 20, पी सकती हो इसे? ये तुम कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, पी सकती हो इसे? कंटाल गया इस हॉस्पिटल की जिंदगी से। आखा रात ड्यूटी करने के बाद भी फुर्सत नहीं। बेबी ये लो, दवा ले लो। सिस्टर, मुझे देखने कोई आया था? हाँ, तुम्हारा माँ और वो तुम्हारा जाड़ा भाई आया था। और कोई आया था? तुम्हारा बाप आया था। बहुत बोलता है, बहुत कुछ बोलता है बाबा। और कोई नहीं आया सिस्टर? आया था। ढेर सारा ऑटो ड्राइवर आया था। बहुत लफड़ा करता है, बहुत कुछ लफड़ा करता है बाबा। इसके अलावा और कोई भी नहीं आया सिस्टर? अरे नहीं बाबा, और कोई नहीं आया था। अरे मैं भूल गया, वो छोकरा अक्खा रात अपन को तंग किया। हर आधे घंटे के बाद आता था और पूछता था सपना कैसा है, सपना कैसा है। अरे अक्खा रात अपन का भेजा खाया। इधर देखो, तुम्हारे वास्ते वो कितना फ्लावर लेके आया, देखो।
जब इस घड़ी में अलार्म बजेगा तब तुम मुझसे मिलने नेशनल पार्क में आना। बच्चा कब बजेगी? बच्चा बच्चा प्लीज। हैं? ओ पुत्र, ओ आज स्कूल नहीं जाना? यहीं मटर गश्त करती रहेगी? जाती हूँ ना बाबूजी। हाँ जाना जल्दी, पढ़ाई का हाँ, ध्यान हाँ, रख, हाँ, हाँ। नहीं तो बात की तरह अनपढ़ रह जाएगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान सम्राट थे। वे वीर और पराक्रमी होने के साथ साथ बड़े ही दयालु थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुख से थी। वे प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल बज स्वयं रखते थे। बज ना इसके साथ बच्चे क्यों नहीं? चंद्रगुप्त बड़े ही न्यायप्रिय शासक थे। उनके क्यों राज्य करती में है बज? प्रजा को यह हक था कि वे अन्याय के बच्चा, खिलाफ प्लीज। कोई भी शिकायत सीधे बस। उनसे कर सकते। और चलो भाई गिन के पूरे डालना, 50-50 सब। और चल भाई खेती कर, और चल भाई चल। और संते जी। आज तो तेरे स्कूटर का टायर पंचर नहीं हुआ? नहीं जी। तो चल डाल 50 रुपए। अच्छा जी। रोज 5 रुपए पंचर के खा जाता है। चल जल्दी कर, चल भाई नेता। और ठहर जा। ओए बिलिया, हाँ जी बाबूजी। देख कोई नोट फटा हुआ तो नहीं है? बाबूजी फटा हुआ तो नहीं है पर बिल्कुल पुराना है बाबूजी। हैं? क्यों भाई नेता, तू भाषण तो रोज नए नए देता और नोट पुराने देता है। आगे तो ख्याल रखना, समझ गया ना? चल लाला जी। आ भाई ठेले। और सुन, पूरे पैसे पाए ना? शिफ्ट के पूरे 50 रुपए डाल दिए बाबूजी। मैं कम मना कर रहा हूँ भाई, पर वो 100 रुपए तेरा प्यो देगा। 100 रुपए किस बात के लाला जी? और बिलिया हाँ? कोई समझाए नू। और तेरी आंखें तो ठीक काम करती है ना ठेले? बिल्कुल। तो फिर तुझे लाल और हरी बत्ती का फर्क क्यों नहीं नजर आता? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ में आ जाएगा। ये चालान तेरा ही है ना ठेले? चालान? ये चालान मेरा नहीं है। ओए बिले, ओए ये तो साहब मुकर गया। और तेरे चालान की ऐसी की ओए बिलिया, ओए इसे लाल हरी और पीली बत्ती का भी मतलब समझा दे। और दौड़ के जा फौरन, 2-3 जने और जाओ जाओ। ओए 100 रुपया मार गया। चल तू तो 50 डाल, चल। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। क्यों भाई, इसे क्यों मारे हैं आप लोग? हाँ? जा बाबू जा, क्यों कोयले की दलाली में अपना मुंह काला कर रहा है? वरना क्या कर लेंगे आप? वरना तेरी तो ऐसी की तैसी। बिलिया नहीं बाबूजी, तेरा खोता ही रे। इसमें ओ सूट बूट वाले बाबू, तूने तो कमाल कर दिया। वो दारा सिंह को बुला दिया। कोई हमसे तो इस इलाके में कोई दोस्ती करके भी खुश नहीं और तू दुश्मनी पर उतर आया है। ओ बाबू, तेरी पहली गलती समझकर तुझे माफ कर दिया, वरना तेरी तो मैं। चल और तेरी बिलिया, तो- चल और डर मारे। अच्छा चल बाबूजी। बैठ पीछे। अच्छा बाबूजी। ओए ठेले, और तू तो क्या, तेरा पाइया भी 100 रुपए लेकर घर आएगा। वो भी चल के चल चल, तेनू तो मैं देख लूं। यहाँ पर तो इस किस्म का शोर शराबा रोज का ही काम है। कभी स्कूटर वाले आपस में लड़ते रहते हैं, तो कभी उनका मालिक उन्हें पीटता रहता है।
आपने अपनी आंखों से देख लिया। और फिर मुन्ना भी कह रहा था कि उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, मुन्ना को ये जगह पसंद नहीं है तो बंगला बदल देते हैं। मुन्ना की खुशी से बढ़कर तो कोई खुशी नहीं। हाय डैड। हाय। आप कब आए? अभी। हाउ वाज द ट्रिप? फैंटास्टिक। हाउ यू बीन मैन? परफेक्ट डैड, आई एम एंजॉयिंग द लाइफ। ग्रेट। नीचे। हाँ नीचे। भाई तुम्हारी मामा तो कंप्लेन कर रही थी कि तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। जगह तो बड़ी अच्छी है मॉम, हमें लोगों से क्या लेना देना, अपने काम से काम। नीचे। मगर उस दिन तो तुम कह रहे थे कि यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। डैड सच्ची बोलता हूँ, आई कैन वेरी मच कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। आपको मालूम है इस बार फर्स्ट होने वाला हमारे क्लास में। ऑलराइट। ओके। डैड जाने से पहले छोटा मिलेगा? छोटा? छोटा? नहीं। नहीं नहीं, यू कैन हैव अ ड्रिंक, यू गॉट टू स्टडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गो टू बेड। चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड मॉम। नाइट। गुड नाइट डैड। ये स्वीट आना लगता है मुन्ने के दिल लग गया है। चीयर्स। चीयर्स। भाई वाह वाह, तेरी माँ ने गोश्त बड़ा अच्छा पकाया। ले और लो और लो। हाँ। माँ रोटी देना। और बस। ओए पुत्र, ओए इतना सही खाएगी तो पढ़ेगी कैसे? पेट भर के खाएगी तो पढ़ सकेगी ना। ओहो बाबूजी, मैं इतना सब कुछ खा लेती हूँ, फिर कितनी नींद आती है, मैं पढ़ूंगी कैसे? अच्छा अच्छा, पढ़ाई की गल है। हाँ। तो फिर ठीक है, जा। पर देख, हाथ धो के किताब खोली। हाँ 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 ठीक जा। है। बड़ी होशियार है, बहुत पढ़ने लग पई है। हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता शंकर कि वक्त यहीं थम जाए और सारी जिंदगी तुम्हारी गोद में सर रखकर गुजार दूं? ऐसा ही होगा। आई लव यू सपना। पुत्र, अब तो बत्ती बंद कर दे, सुबह हो गई। अब तुम जाओ शंकर, देर हो गई है ना। बाय। बादशाह का राज दिल्ली के चारों तरफ फैल चुका था। कोई भी शासक उसकी पकड़ाई गई। सुन खींचे, आई लव यू oh so many times I love you। कितनी बार मेरे क्लास में आई लव यू। हिस्ट्री के जमाने से हिस्ट्री की टीचर मिस खटखटिया की क्लास में इल्लू यानी कि आई लव यू के पर हूं नहीं तू। मैं इधर इतिहास पढ़ा रही हूँ और तुम प्रेम शास्त्र का इम्तिहान दे रही हो। सरस, बहुत सरस। ये हिस्ट्री की जगह मिस्ट्री। आई एम सॉरी मैडम। मैडम नहीं के वानू मिस के वानू मिस हुआ जी, कुंवारी छू जी, गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। आइंदा होगी भी नहीं। मेरी क्लास में सिर्फ एक ही बार गलती होती है क्योंकि मैं हिस्ट्री के जमाने से हिस्ट्री की टीचर हूँ। मिस खटखटिया। जी मैं जानती हूँ, मैं भी तो पिछले 3 सालों से इसी क्लास में हूँ। मगर अब तुम 3 दिन भी नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। मिस्टर हरजाई, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपकी बेटी का ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है। हैं? अरे मैंने तो उसके लिए 3 ट्यूशन लगा रखी हैं। तभी तो वो लगातार 3 साल से 10वीं में फेल हो रही है। भाई इसमें उसका क्या कसूर है? फेल पास करना तो तेरे हाथ में है ना, बड़ी बात तो नहीं।
पास तो वो तब होगी जब वो पढ़ेगी। अरे सारी सारी रात बत्ती तो उसकी जलती रहती है, पढ़ती नहीं तो क्या घंटी बजाकर पूजा करती है? पूजा नहीं करती, ये करती है। मौली, हाँ भाई ये तो अंग्रेजी में लिखा है, पर लिखा बड़ा खूबसूरत है। इसका मतलब जानते हैं आप? ओए अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो तीन तीन ट्यूशन क्यों रखता? ओए अपनी बेटी को खुद ही नहीं पढ़ा लेता? ले तू बता दे क्या लिखा है। आई लव यू। ओए अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में इसका मतलब बता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। है कोई शर्म करनी मास्टर नहीं। ओए इधर तक, हाथी जिड्डा तो मेरा पुत्र है गया और तू मुझसे प्यार करती है। बेटे मुंह तेरा। शहजाई, ये मैंने नहीं आपकी बेटी ने लिखा है। चिल्लाओ मत बड़ी मास्टर नहीं, गला बैठ जाएगा। बैठा अपने कुर्सी पर। मुझे बचा लो बाबूजी, बिल्ली से मुझे बचा लो। चलो ओए हट जा बेटे, बेटी को जान से मार डालेगा क्या? हैं? जा पुत्र जा, जा तू अपने कमरे में जा, जा। अरे भाई सुनती हो? हाँ सुनती हूँ। आज से सोनू को स्कूल छोड़ने भी और लेने भी तू ही जाएगी, बिल्ले के साथ। चल स्टार्ट करो। चल बैठ। चलो। सपना, ए सपना कहाँ जा रही है? चल बैठ गाड़ी में, बैठ। क्या बात है यार, आज तो बहुत बकवास खेल रहा है। लगता तेरा मूड कैरम में नहीं है। सच सच बता क्या बात है? कुछ नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ तेरा बाप ही नहीं, तेरा दोस्त भी हूं। सब कुछ समझता हूं, जानता हूं। मुझे कुछ छुपाना नहीं। और एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर हार दिखाई दे तो उसे मायूस नहीं होना, उसे जीत में बदल देना। यू गॉट टू बी ब्रेव इन दिस वर्ल्ड। यस, आई एम विद यू ऑलवेज। थैंक यू डैड। बड़ी कड़वी मुल्ली है। क्या बात है पुत्र, तू अभी तक स्कूल नहीं गई? अब मैं स्कूल कभी 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 नहीं जाऊंगी बाबूजी। हैं? क्यों नहीं जाएगी भाई? मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। इतनी बड़ी हो गई है पर अभी अपनी माँ के साथ स्कूल जाती है। अरे 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 देख, तू रो ना, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। तू जो चाहती है वही होगा। अरे भाई सुनती है? हाँ सुनती हूँ। आज से हमारी बेटी अकेले स्कूल जाएगी। उन तो कुर्सी लखा मुल्ली। नहीं बाबूजी, देर हो रही है। देर हो रही? डैड आई वांट टू टॉक टू यू। बोल बेटा। डैड वो बोलना यार। डैड एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। पकड़ा गया ना? मैं तो उसी दिन समझ गया जब तेरा कैरम खेलने में मन नहीं लग रहा था। एक बात बता, दिखने में कैसी है? अच्छी है। अच्छी है या बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है। तुम्हारी मामा से भी अच्छी है? यस डैड, मामा से भी अच्छी है। पर आप एक काम करो ना, कल आप उस डैडी से बात करो ना प्लीज। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है? कौन सी बात कहाँ तक हम पहुंच बताते गई? हैं तुम्हें। हाँ? ये बाप बेटे में क्या खुसर फुसर चल रही है? हाँ। ये लो बेटे, दूध पी लो। हाँ। और आप ये फाइल बंद कर दो। ओके ऑफिस का काम आप घर पे नहीं करेंगे। ओके ओके। लेकिन तुम्हारी फाइल अभी तक बंद नहीं हुई। कल देखेंगे सुबह। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट डैड।
क्या? आई थिंक सर इज इन लव। रियली? चल भाई बिले आजा। लाला जी। हाँ। लाला जी, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप मुझे कम से कम 100 रुपया इनाम देंगे पेट्रोल बचा के। हैं? कोई हर जाए और 100 रुपया इनाम? वो तो क्या सरकार ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है? लाला जी, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन आज मैंने आपकी बेटी को एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डाले देखा है। अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी जबान से निकाला तो मैं तेरी जबान ही काट दूंगा। जबान काटने से हकीकत बदल तो नहीं सकती लाला जी। ओए चुप कर! अगर ये बात झूठी साबित हुई तो मैं तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये आदमी के टुकड़े हैं या जानवर के। दबा जा यहां से। हरजाई का बेटा एक छोकरे से मार खाकर आ गया। अरे हम खानदान की इज्जत के लिए सर पर कफन बांधकर घर से निकलते थे और तू पट्टियां बंधवा के घर वापस आ गया। बेशरम कहीं का। उस शराब ज्यादा ने सारा कॉलेज इकट्ठा कर लिया था भाऊजी। कॉलेज? वो लड़का कॉलेज में पढ़ता है और मैं सारे कॉलेज को आग लगा दूंगा। उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे फसाद की जड़ यही है भाऊजी। अरे भाई सुनती हो? जी सुनती हूँ। क्या हुआ? इससे पहले कि मैं बाप बेटी का रिश्ता भूल जाऊं, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। क्या? अरे इस बेशरम ने तो कहा न ले जाओ इसे। अभी तक सोए नहीं? वो तू मैं जानती हूँ आज पहली बार अपनी बेटी पर हाथ उठाया है, इसलिए नींद नहीं आ रही है ना? आपकी ये हालत है तो अपनी सोनू बेटी पर क्या गुजर रही होगी?
ओ पुत्र, तू तो जानती है कि तेरे बाबूजी तुझसे कितना प्यार करते हैं ना, तो फिर बता तू चाहती क्या? शंकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबूजी, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। ओए, तू शंकर के बिना जिंदा नहीं रह सकती, अब तेरे बाबूजी तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। बस अब रोना बंद कर दे, और मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। फूल गई आंसू आंखों से। और आज तूने वो क्या नाम बताया उसका? शंकर। शंकर? ओए ये ते रब दा नाम हुंदा है। अरे भाई सुनती है जी? वो तो फिर आजा अंदर। और लड़के का नाम शंकर है, कैसा लगा तुझे नाम? मैं सब सुन चुकी हूँ, आखिर इसमें बुराई भी क्या है? बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है, एक न एक दिन उसके हाथ पीले करने ही पड़ते हैं। अगर लड़का अच्छा है तो आप उसके घर जाकर बात क्यों नहीं कर लेते? ओए क्या बात करती है? मैं लोग कहते हैं कि लड़के वालों के घर जाओ तो मुझे नीवी करनी पड़ती है, मैं ये नहीं करूंगा। बाबूजी। हाँ, उनसे जाना ही पड़ेगा। चल भाई, हर जाए चल। हम आए उनके घर, भाई खुदा की कुदरत है। घर तो अच्छा है भाई, समझी भी अच्छा ही होगा। वो कोई है भाई घर में? यस, पहुंचे आपको? हैं? अरे भाई, तू तो वही है जिसने ठेले से मेरे 100 रुपए मरवा दिए थे। हाँ, लेकिन आप यहां किस लिए आए हैं? ओ भाई, शंकर तेरा बेटा है। आप शंकर को कैसे जानते हैं? ओ भाई, ऊपर ही खड़ा खड़ा सारी बातें पूछ लेगा या नीचे भी आएगा? देख, मुझे तुझसे जरूरी बातें करनी है। अच्छा, समझ गया। तो आप उस दिन के वो 100 रुपए मुझसे वसूल करने आए हैं? ओ भूल जाओ ठेले के 100 रुपए। अब तो मैं 100 के सैकड़ों नोट तेरे सिर तो वार के सुट सकता है। लेकिन आज मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? ओ भाई, बड़ा ही भोला बंदा है तू। लड़के का बाप हो गया, इतना भी नहीं समझ सकता। खैर बैठ, मैं तेनू समझाना है, बैठ। ओ भाई नेते, ओ किथे मर गया? ओए, ओ जल्दी सामान लाया अंदर, ओ लाया। रख दे भाई, और कुर्सी पे रख दी। अब सर पर क्या खड़ा है? बाहर चल, बाहर। ये सब क्या ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है भाई, 21 डब्बे हैं, 10 में मिठाई है और बाकी 11 में क्या है तू खुद ही खोल कर देख ले। और हाँ, एक बात और, तेरे घर में किस किस चीज की कमी है तू मुझे हुने ही बता दे, ताकि मैं अभी से उसका बंदोबस्त कर लूं ठीक तरह से। मैं नहीं चाहता कि मेरे जिगर के टुकड़े को कोई तकलीफ हो। आप कहना क्या चाहते हैं? ओ भाई, सीधी गल है। मैं तुझे अपना समधी बनाना चाहता हूं। समधी? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश हरजाई। ओ भाई, सारी दुनिया जानती है। हरजाई साहब, आपने अपनी हैसियत देखी है? क्या कमी है मेरी हैसियत में? 100 3 व्हीलर हैं, 50 टेम्पो, 2 अंग्रेजी शराब की दुकानें और 1 देसी शराब का ठेका भी अभी सरकार ने दिया है। और भाई, शादी में मैं सब कुछ तो दूंगा ही, पर उसके साथ 10 3 व्हीलर दूंगा, 10। ओह माय गॉड। गॉड की मेहरबानी से सिंगल शिफ्ट का 50 रुपया और डबल शिफ्ट का 100 रुपया। मतलब ये कि रोज का 1000 रुपया, मतलब ये कि महीने के 30,000। और एतवार तो एतवार, दिवाली, ईद और दशहरे की भी कोई छुट्टी नहीं। लगता है भूल से किसी गलत दरवाजे पर आ गए हैं। जी हाँ, मेरे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से कभी नहीं हो सकता। ओम प्रकाश हरजाई ने कभी रब के सामने भी झोली नहीं फैलाई, पर आज तेरे सामने झोली फैलाता हूं। इसमें मेरी बेटी की खुशियां डाल दे। ओ माँ, वो तेरे बेटे से बहुत प्यार करती है, अगर उसकी शादी उससे ना हुई तो वो मर जाएगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं नोटों से भरे तुझे इतने डब्बे दे सकता हूं जितना कि तेरे बेटे का वजन है। तू सिर्फ एक बार हाँ कर दे। मेरे बेटे को फंसाने का जो खूबसूरत जाल बुना है ना आपने, उसका जवाब नहीं।
लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि आप जितने रुपयों की बात कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा रुपए मेरा बेटा हर महीने अपने सैर सपाटे पे खर्च कर देता है। अगर अपनी बेटी की शादी करने का इतना शौक है तो अपने किसी 3 व्हीलर के ड्राइवर के साथ कर दीजिए आप। बाबू, मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं कि मेरी बेटी जिससे प्यार करती है तो उसका बाप है, वरना अभी तक तो मैं मत। यह किसी अनपढ़ गंवार जाहिल का घर नहीं है, यहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और हाँ, चूड़ियां मैंने भी नहीं पहन रखी, समझे? उठाइए अपना ये सामान और दफा हो जाइए यहां से, जाइए। चला जाऊंगा बाबू, मगर एक बार ठंडे दिमाग से सोच। भाई मैं मानता हूं कि मैं अनपढ़ हूं, मेरे मुंह से जरूर कोई ऊंची नीची बात निकल गई होगी, पर मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मेरी गलती की सजा तू 2 मासूमों को क्यों देता है? भाई जो सजा देनी है तू मुझे दे दे, जितना चाहता है मुझे बेइज्जत कर दे। बेइज्जत वो होता है जिसकी कोई इज्जत होती है। इससे पहले कि धक्के मार के मैं आपको बाहर फेंक दूं, बेहतर यह होगा कि आप खुद यहां से चले जाएं। Get out! Out! ठीक है बाबू, चला जाता हूं, चला जाता हूं। Bloody nonsense! चल भाई, तू की मुंह देख रहे हैं, चल मार। ये आदमी यहाँ क्यों आया था? यह सवाल अपने इस नालायक बेटे से पूछो, जिसे प्यार करने के लिए उस 2 कौड़ी के आदमी की बेटी ही मिली है। और हां, तुम तो कह रहे थे कि वो लड़की तुम्हारी मां से भी अच्छी है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी मां को पसंद किया था तो इनकी खूबसूरती ही नहीं, इनका स्टेटस और इनका खानदान भी देखा था मैंने। लेकिन डैडी, मैं सपना से प्यार करता हूं। सपना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। आज के बाद मैं उस लड़की का नाम भी तुम्हारी जुबान पर सुनना नहीं चाहता। डू यू अंडरस्टैंड? दीवारें या सोफे या फिर माफ कीजिएगा आपके लिबास, उन्हीं रंगों से मेल खाती पट्टियों वाला पंखा, बदलते पट्टियों के रंग बजाज स्पेक्ट्रम के साथ। मैंने बहुत कोशिश की पुत्र, मगर वो शंकर का बाप मानता ही नहीं। तू भी करना कर, मैं तेरे लिए इससे भी ऊंचा घर ढूंढूंगा। बाबूजी, मुझे उनके घर एक बार, बस एक बार जाने दो बाबूजी, मैं अंकल को मना लूंगी। ओए तेरे अंकल की ऐसी की तैसी, आज तक किसी ने बाबूजी की तरफ आंख उठा के भी देखने की कोशिश की ना, मैंने उसकी आंखें निकाल दी। और तुझे बाबूजी की बेइज्जती करा के भी चैन नहीं मिला। आज के बाद तूने इस घर की दहलीज लांघने की कोशिश भी की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल अंदर, चल अंदर। बात तो सुनिए। तेरे आखी की ऐसी की तैसी, तेरी इतनी हिम्मत इस वक्त यहाँ हमारे घर आ गया। बिल्ली रुक, बिल्ली छोड़ दे इसे। ओ बाबू, बाहर निकाल। संभाल अपने पुत्र को। क्या बात है शंकर, क्या किया तूने? डैडी, वो इससे क्या पूछता है, मैं बताता हूँ। तेरे इस पढ़े लिखे लड़के ने एक अनपढ़ की इज्जत उछालने की कोशिश की है। बहुत शरीफ ज्यादा बनता है ना, तो सुन, शराफत उठने बैठने बोलने चालने के झूठे तौर तरीकों से नहीं पहचानी जाती, वो इंसान के खून से पहचानी जाती है, खून से। आखिर इसने किया क्या है? और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे घर में ऊंची आवाज से बात नहीं करना मुझसे। क्यों ना करूं? ओए, आज मैं तेरे घर रिश्ता मांगने नहीं आया, तुझ पे एहसान करने आया हूं। शुक्र कर के जिंदा तेरा बेटा सही सलामत तेरे सामने खड़ा है, मगर कान खोल कर सुन ले बख्शी कि अगर आइंदा कभी तेरे बेटे की परछाई भी मेरी चौखट पर पड़ी तो अपने बेटे की लाश उठाने का बंदोबस्त कर लेना, वरना गली के कुत्ते उसे खा जाएंगे। समझ गया ना तू?
तेरी गाड़ी तो भैया पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। अब सवाल यह है कि गाड़ी को पटरी पे लाया कैसे जाए। क्या तू सचमुच सपना से बहुत प्यार करता है यार? अपनी जान से भी ज्यादा? तो फिर उसे लेकर कहीं भाग क्यों नहीं जाता? ये सब तो तू ऐसे कह रहा है जैसे वो अपने घर के बाहर सामान बांधे हुए मेरा इंतजार कर रही होगी। ये खेल इतना आसान है जितना तुम लोग समझ रहे हो। और उसे लेकर मैं जाऊंगा भी कहां? तो फिर मेरे डैडी का फार्म हाउस किस दिन काम आएगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सपना अपने उस खड़ूस बाप और जल्लाद भाई के चंगुल से निकलकर बाहर कैसे आएगी? मैं हूं ना यार, ये सब तू मुझ पे छोड़ दे यार। ओ भाई तू पहले ये बता, तूने मेरे 3 ऑटो कैसे पकड़ लिए? जी वो ओ बिल्ले, हाँ जी बाबूजी। एनु दिवाली दी मिठाई देकर आया थी कि नहीं? बाबूजी पूरे 5 पैकेट देके आया था, 5। क्यों भाई, तुझे 5000 रुपए और दिवाली की मिठाई मिली ना? जी वो वो नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। हाँ मिली तो थी। फिर ये ऑटो कैसे पकड़ लिए? मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? पहले जाके ऑटो छोड़ा के ला। चल आ जाते हैं वर्दी पहन के। ऐ नैनु मुन्ना, तू कौन है भाई? लाला जी मैं आपकी गाड़ी चलाना चाहता हूँ। हैं, ओए पागल हो गया है? मेरे पास तो 15 साल पुराना ड्राइवर है। लाला जी मैं तो आपकी ऑटो रिक्शा चलाना चाहता हूँ। पहले किसकी गाड़ी चलाता था? चुन्नीलाल की लाला जी। ओ तो फिर वहां से क्यों छोड़ दिया? उसकी सारी गाड़ियां पुरानी है ना लाला जी। ये बात तो है भाई, अपनी सब गाड़ियां नहीं है। इसलिए तो आपके पास आया हूं लाला जी। अरे भाई सुनती है? जी कहाँ जा रही है? आज शिवरात्रि है ना? ओह समझ गया भाई, मंदिर जा रही है ना। ठहर, क्या नाम है भाई तेरा? जी वो ओ खैर कुछ भी हो, पहले इन्हें मंदिर छोड़ के फिर मीटर डाउन करना, समझ गया ना तू? सपना जी। हाँ? मैं शंकर का दोस्त रवि हूँ, उसने आपको बुलाया है। वो आपका फार्म हाउस पर इंतजार कर रहा है। तो फौरन मुझे उसके पास ले चलो। चलिए। अरे रोको, मेरी बेटी को लेके भाग गया, मेरी बेटी को लेके भाग गया। अरे पकड़ो इसे। सपना, शंकर, I don't know what you say. कौन हो तुम? सच सच बता दे हरामजादे, शंकर और सपना कहां छुपे हुए हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अब भी बता दे हरामखोर, वो दोनों कहां छिपे हैं? नहीं बताऊंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। तेरी तो ऐसी की ऐसी। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग। अरे भाई हमारी बीवी इतनी खूबसूरत है कि हमें खूबसूरत सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। बंद करिए दावत। ओए खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके अपने नालायक बेटे को ढूंढ, जो तेरे मुंह पे कालक पोत कर मेरी जवान बेटी को भगा कर ले गया है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले,
वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मिस्टर हरजाई, आप मेरी बात सुनिए। ओए, आज मैं सुनने नहीं सुनाने आया हूं। अगर तू अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो आज इसी वक्त से उसे ढूंढना शुरू कर दे। कहीं मैंने उसे तुझसे पहले ढूंढ लिया तो तुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि तू अपने जवान बेटे का क्रियाक्रम भी ना कर सका। हरजाई! मर गया हरजाई, लेकिन अपने नाल 4-5 को लेके बढ़ेगा। सपना, सपना, कहाँ हो तुम? हे भगवान, शोर मचाने की तो आदत पड़ गई है तुम्हें। चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, मेरी फेवरेट जीन किसने काटी है? भूत ने। ऑब्वियसली मैंने काटी है, और किसने काटी है? तुमने? पर क्यों? हुजूर, मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने काट लिए। हे! तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी? नहीं? शैतान कहीं? अब किधर गई? सपना, क्या कर रही है? देख नहीं रहे? नहा रही हूँ। ये भी कोई नहाने की जगह है? तुम्हें कुछ हो गया तो? चलो, चलो बाहर आओ। मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बाहर आओ। आ जाओ। संभल के। और देखिए अपनी पूरी तरह से भीग गई है। इन जो सर्दी लग गई तो? सच में शंकर, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। किसने कहा था ठंडे पानी में जाने को? हाँ? किसने कहा था पानी में जाने को? चल ऊपर चल। आराम से, आराम से। सपना, सपना! अरे ये कौन शोर शंकर, मुझे बचाओ शंकर! शंकर! तेरे शंकर की ऐसी कुश्ती! शंकर! 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 बचाओ शंकर! मुझे छोड़ दे, मुझे लानत है तुझ जैसे बेटे पर। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी मां का तो ख्याल किया होता। जब से तू गया है इसने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। तेरे बगैर न जाने इसने कितनी रातें जाग जाग के गुजारी हैं। यह सिला दिया है तूने इसके लाड प्यार का। वाह! अरे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर गया होता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। ये अब कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही रहेगा, है ना? तू जानता है मैंने ये सारी दौलत कितनी मेहनत से कमाई है, किसके लिए कमाई है? तेरे लिए। तूने इसे कब, कहां, कैसे खर्च किया? मैंने तुझसे इसका कभी हिसाब नहीं पूछा। बेटा, दौलत दौलत है, आदमी से गवाता है और फिर दोबारा कमा लेता है। लेकिन इज्जत, इज्जत एक बार चली जाए ना बेटा तो दोबारा नहीं आते, दोबारा नहीं आते। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। डोंट डिसअपॉइंट मी मैन, कम ऑन। सुना तुमने? तुम्हारे डैडी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब दोबारा तुम ये गलती कभी नहीं करोगे, हाँ?
ओ भाई, लगता है तुझे मौत से डर नहीं लगता। ओ अपना नहीं तो अपने माँ बाप का तो ख्याल कर। क्यों उन्हें बेऔलाद करना चाहता है? बाबूजी, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ बाबूजी, और आपके आशीर्वाद से उससे शादी करना चाहता हूँ। हैं? और शादी का इस घर में नाम भी लिया तो तू और तेरे घर वालों की बर्बादी हो जाएगी। आखिर मेरा कसूर क्या है बाबूजी? तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू एक पढ़े लिखे के घर में पैदा हुआ है, जिसे अनपढ़ की बेटी से शादी करने का कोई हक नहीं। तेरे बाप के वो अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं कि जा अपनी बेटी की शादी किसी ऑटो ड्राइवर से कर दे। बाबूजी, डैडी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं सपना के बिना जिंदा नहीं रह सकता बाबूजी। कोई सपना का नाम? तू सचमुच मेरी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? हाँ बाबूजी। सपना को पाने के लिए मैं जो तुझसे कहूं तू वो कर सकता है? आप एक बार कहकर तो देखिए बाबूजी, सपना के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तेरी जान की तो ऐसी की तैसी होए। ओ बिल्ले बिल्ले बिल्ले, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट, मुझे जरा इस लड़के से बात करनी है। हाँ तो बरखुरदार, तेरे बाप के कहने के मुताबिक मेरी बेटी की शादी किसी ऑटो ड्राइवर से होगी। अब अगर तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करनी है तो तुझे 6 महीने के लिए ऑटो ड्राइवर बनना होगा। मुझे मंजूर है बाबूजी, सपना को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ना 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 ना, अभी शर्त पूरी नहीं हुई। दिल न कर जल्दी के जल्दी काम है शैतान का। जब तक तू ऑटो चलाएगा तब तक ना तू सपना से मिल सकता है और ना उससे बात कर सकता है। हमें मंजूर है बाबूजी। तो बस ठीक है, तू चुप। सवाल इससे कर रहा हूं, जवाब तू दे रही है। हाँ तो बोल बरखुरदार। ठीक है बाबूजी, मुझे आपकी कई सभी शर्तें मंजूर हैं और मैं आज और अभी से इन सभी शर्तों पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। ओ अभी से नहीं, कल सुबह से ऑटो की चाबी ले जाना। हाँ। ओ चल जा, ओ तू भी चल। ये आपने क्या किया बाबूजी? ओए जो दवा से ही मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। ओए मोटे की अकल भी मोटी होती है। वक्त आने पर तू खुद ही समझ जाएगा। बंदवा जाओगे? हाँ जी बैठिए। चलो। आज तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। जानती हो, सारा शहर मुझ पे उंगलियां उठा रहा है कि के बख्शी का बेटा एक ऑटो ड्राइवर बन गया है, वो भी एक मामूली सी लड़की के बाप के कहने पर। अगर ऐसी ही बात है तो कल से हमारा बेटा ऑटो रिक्शा नहीं चलाएगा। नहीं माँ, ये मेरे प्यार का इम्तिहान है। इसका मतलब है कि आप ऑटो चलाएंगे? सिर्फ 6 महीने के लिए डैडी। 6 महीने क्या, मैं तुझे 6 मिनट भी इस वर्दी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरा बेटा बन के रहना होगा, एक ऑटो ड्राइवर बन के नहीं रह सकते, समझे? ठीक है डैड, मैं जा रहा हूं और इस घर में तभी वापस आऊंगा जब सपना मेरे साथ होगी और ये वर्दी मेरे शरीर पर नहीं होगी। तो क्या तू मुझे अकेले छोड़ के जाएगा? नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जाने दो रीमा, 4 दिन सड़कों की खाक छानने के बाद प्यार का बुखार अपने आप उतर जाएगा। रवि, अरे शंकर, तू वो भी मेरे घर में? मुझे तेरी मदद चाहिए रवि। अच्छा, मैं समझ गया, तू घर छोड़कर आना यार। ये तूने अच्छा नहीं किया। जानता है एग्जाम सर पर है। जानता हूं दोस्त, कॉलेज के एग्जाम में अगर फेल भी हो गया ना तो अगले साल पास हो सकता हूं, लेकिन अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में एक बार फेल हो गया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पास नहीं करा सकती। मुझे सर छुपाने के लिए सिर्फ एक छत चाहिए रवि। तू मेरी मदद कर सकता है तो बोल, वरना मैं कोई और जगह तलाश करूं। कैसी बातें कर रहा है यार, मेरा जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। तेरे एक इशारे पे तो मैं अपनी जान भी दे दूं। चला, गले लग जा। ये हुई ना बात। ओ पुत्र, तू फिक्र ना कर। ओए 6 महीने की तो बात है। ओ बेले, ये चाबी किस गाड़ी की है? 13-20 की है बाबूजी। 13-20 पे आज कौन ड्राइवर है? हाँ वही अपना मजनू, और कौन? ओ पढ़िया लिखिया अमीरजादा। ले बिले, एक मेरा शेर सुन, मेरा लिखिया होया। कहता है
इश्क एक शुक्ल है बेरोजगारों का। और नहीं लगती है जिनकी नौकरी वो दिल लगाते हैं। आजकल का मजनू। मजनू की ऐसी की तैसी, तीसरे दिन ही शर्त हार गया। हाँ। वो आएगा, वो जरूर आएगा बाबूजी। सॉरी बाबूजी, आज देर हो गई, लेकिन कल से बिल्कुल ठीक टाइम पे आऊंगा। ठीक है ठीक है, पहली गलती है इसलिए माफ कर देता हूँ। पहला चाबी, लाइसेंस है ना तेरे पास? हाँ जी, बहुत पुराना है। कमाल है, अमीरों के लड़कों को पैदा होते ही लाइसेंस मिल जाता है। चल जा भाई। अच्छा बाबूजी। ओ बिल्ले बाबूजी। ओ अपनी मां नु क्या बढ़िया चाय भेजे जरा मलाई पाके। अच्छा बाबूजी। मैरी, ये केक किसी भी तरह शंकर तक पहुंचा दे और उसे कहना कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ठीक है अनारकली, हम आपका ये पैगाम सलीम तक जरूर पहुंचा देंगे। मिर्ची वाले केक को तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। शंकर। मजनू की ऐसी की तैसी। शंकर। अमीर ज्यादा। हैप्पी बर्थडे टू शंकर। तू तो शायद ये भी भूल गया होगा कि आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये ले बेटा, केक खा। जन्मदिन मुबारक हो। आप भी खाओ ना मामा। मामा डैडी कैसे हैं? अच्छे हैं। और आप कैसे हैं मामा? लगता है मेरे घर छोड़कर आने से मामा आप भी मुझसे बहुत नाराज हैं। सवाल मेरी नाराजगी का नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना वो घर बहुत सुना सुना सा लगता है। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अब आदत सी हो गई है। खैर, अब तो इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन तू बहू को लेकर घर आएगा। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा देखो, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। ओहो, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। माताजी आप भी देखिए। हाँ हाँ। आपकी बेटी के गले में बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। ये डिजाइन तो बहुत पुराना है माँ। मैंने कितनों के गले में इसको देखा है। अपनी दुकान बहुत चलती है ना, देखा होगा। दूसरा देखो। पुराना है, दूसरा देखते हैं। एकदम लेटेस्ट पेरिस का माल है। लल्ला पुतरू लल्ला। लाला जी नमस्ते जी। राम राम। ओ भाई सुनारिया, तेरे पास पेरिस का ही माल है या मेड इन जापान का बना हुआ भारी और हल्का माल भी है? ये भारी हल्का क्या जी? वो भारी बदन में और हल्का कीमत में। वो तो फिक्र न कर, मेरे पुत्र का ब्याह है। मैं शादी ऐसी धूमधाम न करेगा कि सारा शहर अक्खा फाड़ कर देखता रह जाएगा। हाँ पुत्र देख, मानू भी दिखा, और जो अच्छा लगे के पास रख दीजा। बाबूजी। हैं? ओ भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? देखता नहीं मेरे पुत्र की शादी की तैयारियां हो रही हैं? वो तो मैं देख ही रहा हूं बाबूजी, और वैसे भी आज ऑटो चलाते हुए मेरे 6 महीने पूरे हो गए। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है बाबूजी। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूं। और तेरी खुशी को गम में बदलते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। और तू क्या समझता है? हाँ, मैं अपनी बेटे की शादी तेरे साथ कर दूंगा। मुझे क्या इतना पागल समझता है तू? और जिससे मेरे पुत्र की शादी हो रही है ना, वो तो उससे भी ज्यादा अमीर है और तेरे बाप से भी ज्यादा पढ़ा लिखा। वो क्या कहते हैं, वो MABB। लेकिन आपने तो कहा था कि। मैंने कहा और तूने मान लिया। अरे तुझसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा? मेरा नाम ओम प्रकाश हरजाई। ये किसी शेरो शायरी की वजह से नहीं हुआ है, ये इसलिए रखा है कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ हूं। और मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि अपनी बेटी की शादी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ कर दूं। लेकिन बाबूजी, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर बनने की शर्त तो आप ही ने रखी थी।
ये शर्त मैंने तेरे बाप की नाक नीची करने के लिए रखी थी, और अब वो नाक इतनी नीची हो गई है कि दोबारा ऊपर उठ ही नहीं सकती। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? नहीं नहीं, मैं शंकर के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। ओए तू चुप कर, बाबूजी क्या की जबान चलाती है? तेरी शादी वही होगी जहाँ बाबूजी कहेंगे। नहीं, मेरी शादी सिर्फ शंकर से होगी। और तेरे शंकर की ऐसी की ऐसी। खबरदार जो मेरी सपना के ऊपर हाथ उठा तो। और तेरी ये हिम्मत। माँ शंकर, बाबूजी को बोलो ना बेटे। माँ अंदर चल, अंदर चल। आज के बाद इस घर के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। सुना आपने शंकर के हालत के बारे में? तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ये तो एक न एक दिन होना ही था, और फिर मेरा अब उससे रिश्ता ही क्या रह गया है। मैं उसे भुला चुका हूं रीमा। बेहतर यह होगा कि तुम भी उसे भूलने की कोशिश करो। हाँ, आखिर बाप हो ना। तुम्हारे सीने में एक माँ का दिल कैसे हो सकता है? कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि भूल जाओ उसे। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? आखिर जन्म दिया है मैंने उसे। उसे पाने के लिए तो मैंने घंटों मंदिरों में बैठकर दुआएं मांगी थी। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो एक बेटे को जन्म देने के बाद भी मैं अपने आप को बात समझूंगी। मैं जा रही हूँ। रीमा, रीमा मेरी बात सुनो। रीमा लिसन टू मी। यू लिसन टू मी। मुझे जाना है। चलो रवि। शंकर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस एक बार शंकर को ठीक हो जाने दो, फिर हम देखते हैं कि हरजाई अपनी लड़की की शादी शंकर से कैसे नहीं करता। ऐसे वायदे तो हरजाई ने बहुतों से किए हैं भाई। किए होंगे, लेकिन शंकर से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। हैं? कोई जबरदस्ती है क्या? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अरे पीछे तो तुम्हें हट नहीं पड़ेगा, शराफत से नहीं तो जबरदस्ती से। जा शंकर जा, जा अपनी इस बारात को भी वापस ले जा। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ साथ एक घुन भी पिट जाए। बारात वापस जाएगी जरूर, लेकिन सपना की डोली के साथ। तेरी बारात की ऐसी की तैसी होए, मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। बिल्ला। शंकर पर हाथ उठाने से पहले एक बात जरूर सोच लेना, क्या आज शंकर अकेला नहीं है? हम सब उसके साथ हैं। हाँ, हम सब उसके साथ हैं। ओ बिले, ओ तू इधर आ जा। देख भाई नेता, मैं जानता हूं कि तुम सब इसके साथ हो, पर तू मैनू दस, मैं क्या कर सकता जब मेरी बेटी इससे शादी नहीं करना चाहती? झूठ बोलते हैं आप। वो झूठ तो मेरे पाइये ने भी कभी नहीं बोलिया। वो झूठ क्या है सच क्या है उन्हें पता लग जाता है। ओ बिले। हाँ जी। फोन उन्होंने लेके आ। समझ गया ना तू? हाँ। अगर एक लफ्ज भी इधर से उधर कहा तो बाबूजी की कसम मैं शंकर की खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा। समझ गया ना तू? चल। पुत्र, पुत्र, तू इन सबको सच्ची सच्ची दस दे कि तू शंकर से प्यार नहीं नफरत करती है। दस देना पुत्र। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो सपना? ये सच है, और ये भी सच है कि तुम सिर्फ एक मामूली से ड्राइवर हो जिसका ना कोई घर है ना ठिकाना। तुमसे शादी करके मैं गरीबी के घने अंधकार में खुद खुद के नहीं मरना चाहती। धोखेबाज, यू चीट। शंकर। सपना, सपना मैं मर जाऊंगा। सपना। शंकर। सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सपना, सपना तुम मुझे भुला नहीं सकती। सपना, सपना मेरे साथ ऐसा मत करो। सपना, सपना।
ना डॉक्टर? देखिए, गोली तो हमने निकाल दी है, लेकिन हाँ, खून बहुत बह चुका है। अगर जल्दी खून का बंदोबस्त ना हुआ तो... मेरा खून लीजिए। सॉरी मैडम, हमने आपका खून पहले ही टेस्ट कर लिया है, लेकिन अफसोस, आपका खून आपके बेटे से नहीं मिलता। मेरा खून मेरे बेटे के खून से नहीं मिलता? ये अब क्या? मैं माँ हूँ उसकी, वो बेटा है मेरा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? आपके बेटे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर है। इसका मतलब शंकर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, शंकर को हम खून देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, शंकर को हम खून देंगे। हाँ, हम खून देंगे। आप लोग सब रूम नंबर 4 में जाकर अपना अपना ब्लड चेक करवाइए। जी। चलो भाइयों, चलो चलो चेक करा लो। डॉक्टर, हम में से किसी का खून शंकर के खून से नहीं मिल रहा। अब क्या होगा डॉक्टर? देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में। आज नहीं करूंगी तेरी पूजा, नहीं उतारूंगी तेरी आरती, क्योंकि आज मैं जान गई हूं कि तू वाकई पत्थर का भगवान है, पत्थर का। और तेरा ये दिल भी पत्थर का है, जो किसी के दुख से नहीं पिघलता। भूल गया तू? कितनी मन्नत और मुरादों के बाद दिया है तूने मुझे ये बेटा। तेरी चौखट पर माथा रगड़ रगड़ कर पाया है मैंने उसे, और मैंने तो उसका नाम भी तेरे नाम पे रख दिया, शंकर। और तू यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, अपनी धुन में मगन है। वाह रे पालन, अरे वाह, वाह जगत के रखवाले, देख ली तेरी रखवाली। मगर एक बात याद रखना, अगर मेरे शंकर को कुछ हो गया तो तेरे भक्तों का विश्वास तुझ पे से उठ जाएगा, हमेशा के लिए उठ जाएगा। आपको पता है हमारा शंकर हॉस्पिटल में है, उसकी हालत। मगर आपको क्या पता, और आपको फर्क भी क्या पड़ता है? आपको क्या मतलब है उससे कि शंकर जिंदा रहे या मर भी जाए? बस रीमा बस। तुम क्या समझती हो कि शंकर को अगर कुछ हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये समझती हो तुम कि शंकर से तुम ही प्यार करती हो, मैं नहीं करता? गलत समझती हो तुम रीमा। शंकर मेरा भी बेटा है, मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम करती हो। रीमा, इस शंकर के होते हुए हमारे शंकर को कुछ नहीं हो सकता। अरे उसकी रगों में तुम्हारा खून है, मेरा खून है, और आज अस्पताल में मैं उसे अपना खून देकर आया हूं। उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है वो? सच? हाँ। मामा, कैसा है तू बेटे? मामा, मामा सपना कैसी है? अरे भाई सुनती है? जी? साडा पुत्र ठीक हो गया है, वो सोनू नू होश आ गया है, उन्होंने बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। वो तेन यकीन नहीं आंदा, चल चल के अपनी अखा नाल देख ले। वो भलिया तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह की देख रहा है। और हलवाई दी सारी मिठाई खरीद के गरीबां नू बंद दे, पूरे ड्राइवर नू कह दे कि उन्हें जी शिव ने कराया माफ। और अब्बा तेरा लख लख शुक्र है, तू मेरे पुत्र नू ठीक कर देता। वो उन तेनू ऐसे खड़ी की देख रही है। वो चल चल भलिया तू भी चल के देख ले अपनी अखा नाल। ले अपनी सोनू नू देख ले। ओ पुत्र तेरी मां आई है। ओ डॉक्टर, ओ मैं तेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। वो तू फीस की फिक्र ना कर, जो मंगेगा वो दांगा, डबल दांगा, तिजोरियां दे मुंह खोल दांगा। ओ डॉक्टर तेनू नहीं पता, ओ तू एक नहीं 2 जाना बचाई हैं। ओ मेरी जान भी तो मेरी पुत्र की जान दे नाल जुड़ी हुई है। हट ओ पागल ने, हट तू हट मैनू गल करन दे। पुत्र, ओ तेनू नहीं पता पिछले 2 दिनों में मेरा की हाल होया है।
वो एक सेकंड में इस कमरे को बाहर नहीं गया। मुस्कुरा, ओए मुस्कुरा ना। भाई देखिए अपना पुत्र किस तरह हंस रहे हैं। पुत्र रोना क्यों शुरू कर देता? पुत्र पुत्र की होया तेनू? कुछ आता सही और क्यों रोए जा रही है पुत्र? डॉक्टर की हो गया? देख जरा। ओ डॉक्टर, ओ यार मेरे पुत्र नू की हो गया? लगता है आपकी लड़की पागल हो गई है। ओए डॉक्टर, तू पागल हो गया क्या? अरे जान से मार डालूंगा अगर मेरे पुत्र नू पागल किया, समझा? बेटी को क्या हुआ? देखिए ना, क्या करेंगे? ऐसा नहीं करते। ओ पुत्र, होश जा पुत्र, ओ पुत्र। चुप करो पुत्र दे बच्चे। लगता है तुझे मौत से डर नहीं लगता। और सुनती है, इससे पहले कि मैं बाप बेटी के रिश्ते को भूल जाऊं, ले जा इसको मेरी नजरों के सामने से, ले जाना, ले जा। आप कुछ कीजिए ना, आप कुछ कीजिए ना। बाबूजी, बाबूजी आप ही कुछ कीजिए ना। तू रोंदा है? ओए तू तो सर पे कफन बांध के घर से निकला करता था। तेरी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, ये सेब खा। चुप नहीं होता। ए, सुनती है? इसके लिए गरम गरम चाय का ग्लास, डबल मलाई पाके ला। सपना हो चलो। ओए बिल्ली चुप। तेरी तो ऐसी की तैसी। तुझे मौत से डर नहीं लगता? अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल किया कर। तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू एक पढ़े लिखे के घर में पैदा हुआ और एक अनपढ़ की बेटी से शादी करने का तुझे कोई हक नहीं। ओए बिल्ली सुनता है? मेरा एक शेर सुन, मेरा ही लिखा हुआ है। इश्क एक शगल है बेरोजगारों का, जिनकी नौकरी नहीं लगती वो प्यार किया करते हैं। नहीं बेटी, शादी शंकर से करेंगे। शंकर तो रब का नाम है ना? पर शंकर की शादी तो पार्वती से हुई थी। मेरी बेटी की शादी तो ऑटो ड्राइवर से होगी। तेरी आंखों में आंसू? ओए ये तो रोता है। अच्छा, मैं तेरी शादी शंकर से करा दूंगी, पर तुझे 6 महीने तक ऑटो चलाना होगा। पैम 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 पैम। और बिल्ले एनु चाबी दे दे, तेरी चाबी थी। शंकर भी खुश, ये भी खुश। शंकर गाड़ी चलाएगा, शंकर भी खुश, ये भी खुश। हाँ तो शंकर सच सच बताओ, तुम पर गोली किसने चलाई थी? इंस्पेक्टर साहब, रात को अंधेरा बहुत था, मैं ठीक से देख नहीं पाया मुझ पर गोली किसने चलाई। ओके, देन आई कांट हेल्प यू। चलो बेटे, तू अच्छी तरह जानता है कि तुझ पर गोली हरजाई ने चलाई थी, फिर भी तूने इंस्पेक्टर को उसका नाम क्यों नहीं बताया? डैड, ये प्यार का मामला है, इसे दुश्मनी से नहीं प्यार से ही सुलझाना होगा। दुश्मनी का नतीजा तो आपने देख ही लिया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं डैड, जीत प्यार की होगी, मेरे और सपना के प्यार की। पागल छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बच्ची को। देखिए वो लोग उसे पागल खाने ले जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना, इन लोगों से मेरे बच्चे को छुड़वा लीजिए ना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पड़ती हूँ, आप कुछ कीजिए ना। तू कहता क्यों नहीं? तेरी बहन पागल खाने नहीं जाएगी। कुछ कह ना। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची पागल खाने नहीं जाएगी। माँ जी, हम जो भी कर रहे हैं आपकी बच्ची की भलाई के लिए कर रहे हैं। पागल खाना भी हॉस्पिटल की तरह ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची को छोड़ दो। माँ जी, हमें नहीं भेजना है पागल खाने उसे। तुम जाओ यहाँ से। मुँह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। पागल खाने जाएंगे माँ, पागल खाने जाएंगे। नहीं जाएगी, तू यही रहेगी।
हमारे पास, हमारी आंखों के सामने ही रहेगी तो रोती नहीं, रो मत। चलो हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए इसी बात पे एक कप चाय लाओ, गरम गरम मलाई पक के। जाओ, हम चले अपने महल में। तुम सब लोग चुप क्यों हो? कोई बोलता क्यों नहीं सपना कैसी है? आप बताइए ना प्लीज, बताइए ना सपना कैसी है? वो ठीक तो है ना? रवि, तू तो मेरा दोस्त है यार, तो ही बता। मेरे लिए कोई मैसेज, कोई लेटर, कोई फोन, कुछ तो आया होगा। रवि, तू बोलता क्यों नहीं सपना कैसी है? तू जानना चाहता है ना, सपना पागल हो चुकी है। ओम प्रकाश हरजाई की गाड़ियां तो शहर में सबसे नहीं है। सारे ड्राइवर ओम प्रकाश हरजाई की गाड़ियां चलाना चाहिए। जुबान की तरह तुम्हारे कान भी बंद हो गए हैं। मेरी बच्ची चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान दे रही है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अब कुछ ख्याल नहीं रहा अपनी पुत्र का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबूजी भी कुछ बोलते नहीं। बाबूजी आप ही कुछ बोलिए ना, आप ही कुछ कर सकते हैं बाबूजी। नहीं जाने क्या होने वाला है। बाबूजी मैं सपना से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, मुझे सपना से मिलने दीजिए। भगवान के लिए हाँ कह दीजिए बाबूजी। माँ जी, बाबूजी कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें तो मालूम नहीं है बेटा, हम बर्बाद हो गए हैं, लूट गए हैं। हमारी खुशियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनकी जुबान पर ताला पड़ गया है और हमारी बच्ची सपना भी। माँ जी सिर्फ एक बार मुझे मेरी सपना से मिलने दीजिए प्लीज। माँ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। हरजाई साहब, इसे सपना बेटी से मिलने की इजाजत दे दीजिए। हरजाई साहब, हमारी बेटी पागल नहीं हुई। मैं ठीक कह रहा हूं हरजाई साहब, हमारी बेटी पागल नहीं हुई। उसे हमारे और आपके झूठे अहंकारों की लड़ाई ने पागल कर दिया है। हाँ बाबू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, और ऐसे नहीं हाथ जोड़कर झोली फैलाकर कहा था कि अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दे, पर तू नहीं माना। पढ़ा लिखा है ना? नहीं। और मैं अनपढ़ गंवार। अब अपनी पढ़ी लिखी आंखों से मेरी बेटी की हालत देख ले। मेरे बेटे के प्यार में मेरे पुत्र को पागल कर दिया है, मेरे पुत्र को पागल कर दिया है। हरजाई साहब, अब आपकी बेटी हमारी बेटी है। हाँ, मैं आपसे विनती करता हूं कि शंकर को सपना से मिलने दीजिए। मुझे यकीन है कि उसे दोबारा इस दुनिया में वापस ले आएगा साहब। बहन जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि मेरी इस विनती को ना ठुकराएं आप। उसे मिलने दीजिए ना प्लीज हरजाई साहब, प्लीज। ठीक है भाई, जो सबकी मर्जी और अपनी मर्जी। जा। एक फोन के 80 पैसे लगते हैं। कह दे सबसे, तू शंकर से प्यार नहीं नफरत करती है। सपना है? आ गया तू? पर गड्डी किथे है? सपना मैं सपना? किथे सपना? कौन सा सपना? मैंने कोई सपना नहीं देखा। पर अगर तू गाड़ी नहीं चलाएगा तो तेरा ब्याह कैसे होगा? देख सपना मुझे पहचानने की कोशिश कर। मैं तुझे भी पहचानती हूँ, तेरे प्यो को भी पहचानती हूँ। तू उसी अनपढ़ गवार का बेटा है ना? उसी अनपढ़ गवार का बेटा। रो मत सपना। नहीं, तो उसी सपना रो मत। गवार का बेटा है।
सपना, सपना याद कर, सपना याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने 50 का नोट तुझे दिया था सपना। याद आना सपना? मुझे सब याद है। ये तो आज का गाड़ी का भाड़ा है। और क्या है? ओह माय गॉड। अच्छा सपना, इसे देखो सपना, सपना, सपना ये देखो ये बॉल, ये तुमने मुझे दी थी, याद है? तुमने इस पे अपने हाथ से लिखा था तुम मुझे अच्छे लगते हो। सपना इसे देखो सपना, सपना याद करो, कुछ याद करने की कोशिश करो सपना। याद आया? कुछ याद आया सपना? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। Stop it, please! तुम मुझे डांटोगे तो मैं गुंगली की जगह फास्ट बॉलिंग करना शुरू कर दूंगी, कपिल देव की तरह ऐसे। तुमने क्या किया? तुमने मुझे डांटा क्यों? नहीं सपना, मैंने तुम्हें नहीं डांटा। मैं तुम्हें डांटूंगा? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ सबसे ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ सपना। तुम्हें याद है? देखो याद है तुम्हें? ये घड़ी मैंने तुम्हें प्रेजेंट दी थी और फिर तुम मुझसे मिलने अपने स्कूल से भाग के आई थी। याद है सपना? याद है? कुछ याद आया सपना? याद करो सपना। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जाओ, जाओ, याद नहीं। सपना? सपना? हाँ सपना? शंकर, शंकर। हाँ सपना? हाँ शंकर। हाँ। हाँ सपना, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे सपना। ओ भाई बख्शी बाबू, मैं कह रहा था कि तू खाना खा के जाता। रीमा वेट करी होगी। अच्छा बख्शी बाबू, शादी की तारीख तो तूने पक्की कर दी और मुझे दिन भी बड़ा शुभ दिन लगा है, लेकिन मुझे पहले एक बात बता। क्या? कि तेरे घर में किस किस चीज की कमी है, ताकि मैं पहले से वहां भिजवा दूं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र को जाकर वहां किसी चीज की तकलीफ हो। हरजाई साहब, हाँ मेरे घर में भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, सिर्फ एक चीज की कमी है। और फिर 10 भाई किस चीज की कमी है? बेटी की, जो आपने मुझे दे दी। हाँ, मर्दा वाली गल, तो डांट तो मिल जा गले।